आपका टॉपिक वही है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन में भी हम जस्ट कल बताए थे कि कैसे आपके सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ साथ कैसे आपका क्रिया करता है। ठीक है, इनिशियोमर कैसे बनता है, प्रतिबिंब समायोता। ठीक है, तो प्रतिबिंब समायोता में आप पढ़े थे डेस्ट्रोफॉर्म और लिवोफॉर्म। ठीक है, डेस्ट्रोफॉर्म हमेशा क्या होता है, उसका क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप दाएं साइड शिफ्ट होता है, हो जाता है, और लिवो फॉर्म में यानी यल फॉर्म में वो बाएं की तरफ उसका फंक्शनल ग्रुप चला जाता है। ठीक है, जैसे हम कल जस्ट देखे थे क्लोरोब्यूटेन हम लिए थे, क्लोरोब्यूटेन लिए थे तो क्लोरीन एक साइड क्या था, लेफ्ट साइड जाता था। जैसे मैं अगर ऐसे खड़ा हूँ तो मेरे हाथ के बाएं साइड हो जाता था तो लिवो हो जाता था, और दाएं साइड जाता था डेस्ट हो जाता था। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे, आपका अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अनुरागी प्रतिक्रिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है इस वाले प्रक्रिया में, आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे कि न्यूक्लियोफाइल्स में रिएक्शन क्या हो सकता है, OH नेगेटिव। ठीक है, SO3H नेगेटिव। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज रखते हो। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, एक्सेट्रा, ये सभी न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ठीक है, ये सभी क्या आते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स में आते हैं। इनका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बनाते हैं फॉर्म। ठीक है, तो आपके जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं रिंग फॉर्मेशन में, ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल से अटैक करके क्या करते हैं, अपना अलग कंपाउंड को बनाते हैं। ठीक है, साथ साथ इसका अगला टॉपिक आपका है भौतिक गुण। ठीक है, यानी हेलो एल्केन्स के भौतिक गुण। ठीक है, हेलो एल्केन्स के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो का मतलब बता ही दिए थे, जिसमें हेलोजन ग्रुप का फैमिली जुड़ा हो, साथ साथ उसमें एल्केन ग्रुप का भी जुड़ा। ठीक है, यानी फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ आर जुड़ा गया, आर में वो C2H5 CH3 कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो पहला बात है कि आपका अगर वो शुद्ध अवस्था में है कोई एल्किन तो वो रंगहीन होते हैं, लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड के साथ उसका क्रिया करा देंगे तो फिर वो रंगीन हो जाता है। ठीक है, अगर कोई भी मान लीजिए कंपाउंड है, अगर समान रूप से है तो रंगहीन होगा, लेकिन जब उसका हम क्रिया ब्रोमाइड और आयोडाइड से करा देंगे तो रंगीन हो जाएगा फिर। ठीक है, साथ साथ इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो मैक्सिमम होता है, उच्च होता है। ठीक है, और हमेशा यानी उसको हाई एनर्जी देना पड़ेगा, हमेशा उच्च रहेगा। और साथ साथ इनके जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, ये आपका क्या है, जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, आपके आवर्त में, तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या बढ़ रहा है, आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंक्रीज करता है, लेकिन जैसे ही अगर हम इसका हैलाइड का क्वथनांक निकालेंगे तो ठीक है इसका इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, यानी मैक्सिमम पहले किसका हो जाएगा, आपका एल्किल आयोडाइड का हो जाएगा, इसके बाद एल्किल ब्रोमाइड का होगा, इसके बाद एल्किल क्लोराइड का हो जाएगा, इसके बाद एल्किल क्लोराइड का हो जाएगा। ठीक है, यानी आपके अवस्था सारे में जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसका होगा, आयोडीन का होगा, उसके बाद ब्रोमीन का होगा, उसके बाद क्लोरीन का होगा, और सबसे कम आपको किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके सिद्धांत से इन्वर्सली प्रभाव पड़ेगा। सबसे मैक्सिमम आपका जो हाइलाइट बनेगा वो एल्किल आयोडाइड बन जाएगा, इसके बाद ब्रोमीन आयोडाइड, एक एल्किल क्लोराइड और एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड। साथ अगर आप स्क्रीन शॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये आ जाएगा क्या, आपके हैलोजन हैलोजन क्लोराइड के क्वथनांक का ये घटता हुआ क्रम है, क्योंकि मैक्सिमम आयोडाइड का है, उससे कम ब्रोमाइड का है, उससे कम क्लोरीन का है, और सबसे कम किसका है, क्लोरीन का। तो ये इसको हम लिख सकते हैं एल्किल हेलो, ऐसे लिख सकते हैं हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, एल्केन्स के क्वथनांक का घटता हुआ क्रम। ठीक है, घटता हुआ क्रम या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हेलो एल्केन्स इन द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। साथ साथ इसको हम देखे थे समायवता भी कार्बन का क्या था, इसके पहले थे हम श्रृंखला समायवता पढ़े थे, यानी सीरीज आइसोमेरिज्म, स्थान समायवता पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक समायवता अभी जस्ट कल आपको टिपे हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके अंदर विलेयता का गुण सबसे कम पाया जाता है, यानी ये जल में अगर हेलो एल्केन से कोई भी हम यौगिक ले लें तो जल में वो आसानी से नहीं घुलेगा, यानी उनकी विलेयता का क्रम सबसे स्लो हो जाता है, सॉल्युबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, आसानी से नहीं घुलेगी। और आपको मालूम ही है कि ये क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के क्रम के सीरीज में आने वाले हैं, और सबसे हायर नेगेटिव होता है आपका क्लोरीन होता है, और सबसे मोर पॉजिटिव एलिमेंट होता है फ्रेंसियम, कहीं कहीं रेयर केस में फ्रेंसियम ना होकर सीजियम होता है। तो इसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है,
इसके बाद आपका अगला टॉपिक है हेलो एल्केन्स की अभिक्रियाएं। हेलो एल्केन्स की अभिक्रियाएं। हेलो एल्केन्स की अभिक्रियाएं। इसके साथ साथ आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जैसे कि मैं आपको और अच्छे कंटेंट प्रस्तुत करने में योगदान दे सकूं। ठीक है। हेलो एल्केन्स की भी जो क्रियाएं होती हैं, पहला होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी नाभिक रागी या स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। इस प्रकार में देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले हम न्यूक्लियोफाइल्स लेते हैं और अगला जो आपका हमें हाइड्रोकार्बन लेना है, यानी कार्बन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप का कोई एलिमेंट जुड़ा रहेगा। ठीक है। तो कार्बन हम जानते हैं ये हाइड्रोजन की अपेक्षा लेस रिएक्टिविटी होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रखता है कार्बन। तो यहाँ पे ये क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पर और ये क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमेशा जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ठीक कार्बन के बैक साइड पर अटैक करता है और कार्बन को यहाँ से क्या करेगा, रिमूव करने का काम करेगा। और कभी रेयर केस में कार्बन मोर पॉजिटिव है तो ये जो हायर जो नेगेटिव है अपने आप क्या होता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी आपका नेगेटिव है और आपका फ्लोरीन भी, फ्लोरीन के हाइड्रोजन परिवार वाले भी क्या है, नेगेटिव है। तो फ्लोरीन अपने आप ही क्या करता है, अपना स्थान रिलीज कर देता है और ये रिएक्शन करके क्या होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स बना लेते हैं। देखिए ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे और सीधा सीधा क्या होगा, आपका हाइड्रोजन परिवार वाला यहाँ पे आ जाएगा। ये हाइड्रोजन परिवार में आपके कुछ भी हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ऐसा। स्टेटिन को इसलिए नहीं लेते क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इनका कोई ज़्यादा योगदान नहीं रहता है, इसलिए इसको हम रिएक्शन में ज़्यादा शामिल नहीं करते हैं। ठीक है। और इसके बाद आपका अगला टॉपिक है, कहीं कहीं आपके न्यूक्लियोफाइल्स हैं, इसको बोल सकते हैं बाइडेंडेट लिगेंड। ठीक है। या वन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। या वन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोफाइल्स है जो अटैक कर रहा है। ठीक है। कहीं क्या होते हैं, बाई न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ पे दोनों न्यूक्लियोफाइल्स कंपाउंड के रूप में रहेंगे और दोनों में क्या करेंगे, अपने शेयर से के नया कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है। यानी जैसे आप लोग पहले की 6 कक्षाओं में पढ़े होंगे कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। उसमें क्या होते हैं, प्रत्येक जो आपके यौगिक होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर क्या होते हैं, अलग अलग क्षमताओं के होते हैं, जो आपस में क्रिया करने के बाद क्या होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं और उनका जो मेन एटम जो होता है, मेटल्स होता है, वो आदान प्रदान हो जाते हैं, मिनिमम हो जाता है, यानी उसका एक्सचेंज हो जाता है और नए नए कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है। जैसे इस ये जो भी आएगा यस यन वन रिएक्शन में आएगा, यानी इनका नाम क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है। यानी इसको ये भी कह सकते हैं एक अणु, ठीक है, एक अनुरागी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक होता है यस एंड टू रिएक्शन, उसको कहते हैं दो अणु अभिनागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी जिसमें दो अणु का पता होगा। इसको कह सकते हैं एक अणु प्रतिस्थापन नाभिकीय रिएक्शन या नाभिक रागी रिएक्शन। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक ही न्यूक्लियोफाइल से ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको यस वन कहेंगे। ठीक है। अगला चलते हैं, आपको बताते हैं दो अणु का रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यस एंड टू रिएक्शन क्या होता है। यस एंड टू रिएक्शन क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा और इसके साथ साथ मैं ज़्यादा ही क्लियरली से और समझाने का प्रयास करता हूँ। आपका अगला टॉपिक है द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अभिक्रिया यानी यस एन टू का मतलब होता है बाई मालिकुलर, यानी दो मालिकुलर रहेंगे, बाई मालिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी इसमें दो प्रकार के आयन आपके रहते हैं जो दो कोटि के होते हैं और अपने आयन के अनुसार क्या करते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है। यहाँ पे दो प्रकार के आयन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, जैसे कि ले लेते हैं OH नेगेटिव प्लस। ठीक है। यहाँ पे क्या है, OH नेगेटिव है, हाइड्रोक्सिल आयन है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स है। आप CH3 ले लीजिए, CH3 यहाँ पे H रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन भी तो है, यहाँ क्लोरीन भी दो हो गए। ठीक है। यहाँ पे OH भी है और क्लोरीन भी है, तो ये क्लोरीन भी नेगेटिव रखेगा, OH तो नेगेटिव है ही है। तो यहाँ पे जो अटैच जब करेंगे तो ये पहले क्या होता है, पार्सली बॉन्ड कार्बन एटम पे अटैच होता है। ठीक है। पार्सली बॉन्ड बनाता है, ये अटैक होकर ऐसे बनाएगा, ये अटैक करेगा, कार्बन है, हाइड्रोजन हो जाएगा। ये पार्सली बॉन्ड OH पे क्या होता है, OH नेगेटिव आयन कार्बन के साथ ज्वाइन हो जाता है। ठीक है। कार्बन के साथ ज्वाइन होता है और यहाँ पे दोनों लिगेंड्स हैं, इसलिए कह देते हैं दो अणु। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स की संख्या कितनी है, दो है, इसको बोलते हैं यस एन टू रिएक्शन। ठीक है। क्या बोलेंगे, यस एन टू रिएक्शन।
और यहाँ पे आपके दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है। ऐसा तो हम नहीं कर सकते नहीं क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो हम दोनों के पास हम नेगेटिव चार्ज दर्शा सकते हैं। पार्शियल चार्ज तो OH के पास भी रहेगा और क्लोरीन के पास भी रहेगा। यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज लगाया गया यानी 2 न्यूक्लियोफाइल्स है, इसलिए इनका नाम क्या हो जाता है, SN2 रिएक्शन, ठीक है। या हिंदी में इसको बोलेंगे द्वि अणुक नाभिक रागी, ठीक है, या नाभिक स्नेही, यानी नाभिक की तरफ स्नेह रखता है, ठीक है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्या होता है, आपका जो बॉन्ड होता है ये फिर रिएक्ट करता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन जो आयन होता है कार्बन से अब क्या होता है, मोस्टली रूप से अटैच हो जाता है, ठीक है। और ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो पार्शियली रूप से अटैच होता है, ठीक है। जैसे होता है जैसे कोई अब बाहरी से लिगेंड आ जाए तो वो साइंस क्या होता है ज़्यादा से जुड़ाव करेगा, तो एक लोग तो क्या होगा, जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो एक लोग से अलग होगा ना, तो ये क्लोरीन क्या होता है अपने यहाँ से बॉन्ड को रीच कर देता है, ठीक है, ये अलग हो जाते हैं अपना क्लोरीन आयन लेकर क्या होता है अलग हो जाता है, यानी दोनों विधि से अपना ये बन जाता है। एक बात तो ये इससे जुड़ता ही रहता है, लेकिन इनकी वजह से आने से क्या होता है क्लोरीन को छोड़ भी देते हैं और अलग अकाउंट बना देते हैं, ठीक है। एक अमाउंट के रूप में क्या होता है दोनों न्यूक्लियोफाइल्स का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके जो ये नाभिक अनुरागी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसलिए इनका नाम क्या होता है SN2 रिएक्शन, यानी बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। दो को बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अटैकिंग एलिमेंट क्या है आपका, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये बाहरी एलिमेंट है इसको मान लो ये अटैकिंग एलिमेंट है, ठीक है। ये तो पहले से जुड़ा हुआ है स्थान बार, लेकिन इनके आने की वजह से क्या हुआ है, इनके कार्बन के एटमों के बीच में जो ना ये हाइड्रोजन एटम क्या हुआ हलचल पैदा हुआ, और ये क्या हुआ अपने दावेदारी करने के लिए क्या हुआ, इस पर क्या हुआ कार्बन के एटम के साथ क्या हुआ जुड़ जाएगा। जब जो जुड़ेगा तो किसी एक को तो ब्रेक करेगा ही, क्योंकि दो किसी एक घर में दो बलशाली लोग तो रह पाएंगे नहीं, ठीक है, झगड़ा होगा ही, जहाँ पे दो एक ही घर में दो लोग आ जाएंगे तो मतभेद होगा ही। तो इसी जाहिर सी बात क्या होता है क्लोरीन अपना क्या करता है रिलीज होकर निकल जाता है, ठीक है। और इसी ओवरऑल डिस्कशन को हम क्या कहेंगे SN2 रिएक्शन, ठीक है, SN2 रिएक्शन इसको बोलेंगे। और SN1 रिएक्शन को भी चर्चा कर लिया जाता है, ठीक है। एक अणुक अभिरागी अभिरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला देखते हैं, एक अणुक यानी जिसमें एक ही अणु होता है, एक अणु आगे बढ़ेगा यानी SN1 रिएक्शन, यानी यूनिमॉलिक्यूलर, यूनि मतलब होता है एक, ठीक है, यूनि मतलब एक होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इस प्रकार के अभिक्रिया में क्या होता है, इस प्रकार के अभिक्रिया में होता है जो टर्सरी ब्रोमाइड होता है या सेकेंडरी ब्रोमाइड हम ले लें, वो क्या करता है सीधे हाइड्रोजन ग्रुप से क्रिया करता है, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप के साथ क्रिया करेगा और अपना क्या होता है ब्रोमीन को रिलीज कर देता है। अच्छा हम ले लेते हैं CH3C2C, ठीक है, दो यहाँ पार्टिकल है तो सेकेंडरी होगा ना, टर्सरी ब्रोमाइड हम ले लेते हैं, टर्सरी ले लेते हैं, ठीक है। 3 ये ब्रोमाइड जोड़ दीजिए और यहाँ पे आपको क्या कहें OH नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल्स को हम लेंगे, ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है ये OH नेगेटिव ले लेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे टर्सरी ब्रोमाइड, ठीक है, क्योंकि इसके कार्बन एटम पे क्या है 3 मिथिल ग्रुप जुड़े गए हैं, ठीक है। तो जिसके कार्बन एटम पे जितने मिथिल ग्रुप जुड़े हैं उनका नंबर 4 ऐसे करें, इनको सीधा सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, थर्ड T के पावर 0, ठीक है, या इसको ये भी लिख सकते हैं तृतीयक ब्रोमाइड, ठीक है, हिंदी में तृतीयक ब्रोमाइड या टर्सरी ब्रोमाइड, ठीक है। या तो इसको ये भी कर सकते हैं 2 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन, ठीक है, क्योंकि तो ही परसेंट है ना 2 ब्रोमो 2 मिथिल ब्रोमाइड। तो इसका रिएक्शन जब होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ से, ठीक है, तो कार्बन पे पार्शियली चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव है ये आ जाएगा यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है, तो ये पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा और ये OH नेगेटिव क्या होता है इस पर अटैक करेगा, तो ये क्या बना देगा सीधा सीधा आपके टर्सरी कार्बन पर प्रभाव डालेगा और कार्बन के साथ क्या होता है ये जुड़ जाता है, ठीक है, और ये ब्रोमाइड आयन आपका अलग हो जाता है। तो यहाँ एक ही बार अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्रिया क्या हो रहा है SN1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप एक ही बार अलग करके क्या कर रहा है ब्रोमीन को हटा दे रहा है। अभी हम जस्ट ऊपर देखे थे वो 2 बार हटा रहा था, क्योंकि वहाँ दूसरे साथ क्या है क्लोरीन जुड़ा था, दोनों का प्रभाव हो रहा था, वहाँ पे रिएक्शन में क्या होता है ये प्रभाव होता है, ठीक है। और हमारे हिसाब से सबसे स्टेबल अभिक्रिया SN1 रिएक्शन होगा, ठीक है, SN1 रिएक्शन होगा। और SN1 जो रिएक्शन होता है ये आपके प्राइमरी से टर्सरी की तरफ इंक्रीज होता है, ठीक है, यानी ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम SN1 अगर रिएक्शन लेते हैं SN1 रिएक्शन लेते हैं, ये मान लीजिए टर्सरी है सेकेंडरी है, ठीक है, तो इस साइड क्या होता है इंक्रीज होता है। SN2 अगर हम लेते हैं रिएक्शन तो टर्सरी से फर्स्ट की तरफ आता है, टर्सरी के से लेकर क्या होगा फर्स्ट की तरफ इंक्रीज होता है, यानी पहला टर्सरी इंक्रीज होगा इसके बाद तो सेकेंडरी होगा, ठीक है, ठीक रिवर्सबल होता है, ये भी इन्वर्स होता है, ठीक है, आपका ये रिवर्स होगा।